आप सबको नए साल की मुबारकबाद। नया साल आप सबके लिए खुशियां लेकर आए, कामयाबियों से भरा हो, सुकून से भरा हो। एक ऐसी दुनिया बने जो नफरत कम करे, मोहब्बत से आगे बढ़े, कोई किसी की हकमारी न करे, कोई किसी का अपमान न करे, न्याय हो, समता हो, बंधुता हो, मोहब्बत हो। इसी कामना के साथ आप सबको नया साल मुबारक हो। कैलेंडर में एक साल बदल गया, तारीखें बदल गईं और नया साल इस उम्मीद में हम बचपन से मनाते चले आए हैं कि बहुत कुछ नया लेकर आएगा, बहुत कुछ ख्वाहिशों और उम्मीदों को लेकर आएगा। पुराने साल की बहुत सारी खामियां, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे नाकामयाबियां दूर होंगी। नया साल मोहब्बत और प्यार भरा होगा। मगर अब ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। उम्र बढ़ती है, समझदारी अगर आती है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने से समझदारी आ ही जाए, मगर आप किताब और कलम के साथ जुड़े हैं, अगर आप ज़िंदगी के एहसास को समझते हैं और तब आपकी समझदारी बढ़ती है, तो आप ये समझेंगे कि इन सालों के बदलने से, तारीखों में नए संख्याओं के आ जाने से जिंदगियां नहीं बदला करती, हालात नहीं बदला करते, उन्हें बदलना पड़ता है। ताकतवर लोग उसे अपने खेमे में खड़े होकर अपने फायदे के लिहाज से बदलते हैं, फैसले लेते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं और देश दुनिया पर हुकूमत करते हैं। कोई हुकूमत पैसे रुपए से करता है, कोई हुकूमत सियासत से करता है। थोड़े से वो लोग भी होते हैं जो कलाओं, साहित्य और संगीत की दुनिया से आपके दिल पर हुकूमत करते हैं, मगर बहुत सारे लोग आपकी किस्मत पर हुकूमत करने पर आमादा हैं। सियासत और पूंजी दोनों मिल करके वो फैसले लेती है जिससे उनकी हुकूमत बदस्तूर जारी रहे। और अगर आप आम आवाम हैं तो आपको अपने खेमे के लिए, अपने हित के लिए, अपने अपने कामयाबियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने साथ न्याय के लिए या अपने जैसे तमाम लोगों के साथ ऐसा हो, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। वो यूं ही नहीं हो जाता। और इसलिए इस बदलते साल के साथ आपको फिर से यही कहना होगा, कोशिश करिए समझने की, कोशिश करिए इस बात को पकड़ने की कि क्या छीना जा रहा है हाथ से और क्या पकड़ाया जा रहा है। और आज इस नए साल के दिन मैं आपसे केवल एक गुजारिश कर रहा हूं, गुजारिश इस बात की कि पहचानिए उन लोगों को जो आपके और आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन रहे हैं, तलवार पकड़ाना चाहते हैं। कुछ तलवारें दिख रही हैं, अधिकांश तलवारें दिखती नहीं हैं, मगर आपके बच्चों के हाथ में तलवार है, यह आपको पता भी नहीं चल पाता। आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल है, आपके बच्चों के हाथ में किताब नहीं है। बुरा नहीं है कि आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आपके बच्चे उस मोबाइल का सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपके भी हाथ में मोबाइल है जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक इसी समय जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं, क्या इस देश में सारे लोग ऐसी कोई बात सुन रहे होंगे? नहीं। इसी समय, ठीक इसी वक्त जब आप और हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इस देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। कहीं हसदेव का जंगल बचाने के लिए आदिवासी लड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया गया ताकि हसदेव के जंगलों को और आसानी से काटा जा सके। गूगल कर करके पढ़िएगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद कि हसदेव के जंगल छत्तीसगढ़ में क्यों काटे जा रहे हैं और क्यों उसका विरोध हो रहा है। कौन लोग हैं जो जंगल बचाना चाहते हैं, मगर इस देश में बाकी कितने लोगों को पता है कि हसदेव के जंगल अगर काट दिए जाएंगे, इस धरती पर जल जंगल जमीन अगर आदिवासियों से छीन ली जाएगी, तो कितनी बड़ी अव्यवस्था, अस्थिरता पैदा हो जाएगी। मगर चूंकि हम आदिवासी नहीं, हम जंगल में नहीं रहते, या सीधे हमारा जंगल से कोई वास्ता नहीं है, तो हमको क्या कोई फर्क पड़ता है। हम मस्त हैं,
अलग अलग चीज उस हाथ में, जो मैंने कहा ना अदृश्य तलवार, उसको भांजने में। एक दूसरी बात बताऊं, आज के दिन नया साल जब आप मना रहे थे तो इसी देश में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल की क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो हिट एंड रन केस है इसमें पहले अलग अलग धाराओं में अलग अलग चीजें लिखी जाती थी। आईपीसी की धारा 379 लापरवाही से गाड़ी चलाना, 304 ए लापरवाही से मौत, 338 जान जोखिम में डालना, कभी कभी धारा 302 लग जाती थी। बदल दिया, 104(2) संशोधन किया है। संशोधन के सेक्शन 104(2) के तहत अगर कोई ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे और मौके से भाग जाए, पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाता है, तो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। ट्रक ड्राइवर पूछ रहे हैं कि भैया इतना तो सालों में हम कमा नहीं पाते, अगर भागे ना तो लोग वहां पकड़ के मार डालेंगे, क्योंकि हमारे देश में यह कल्चर बन गया है कि बड़ी गाड़ी वाले की गलती होगी, बेशक उसकी गलती हो ना हो। एक केबिन में कैसे ट्रक चलता है कभी आप जानते हैं? वो मजदूर, किसान, गरीब, कमजोर के बच्चे जो ट्रक ड्राइवर बनते हैं वो कोई बहुत अमीर घरों के लोग नहीं होते। और कानून ऐसे बना दिया जाए जैसे कि उसके बाद उस कानून के डर से कोई सड़क पर एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या दहेज हत्याएं रुक गई दहेज विरोधी कानूनों से? क्या कानून बनाने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया? चोरी खत्म हो गई? क्या इस देश में बलात्कार पे अब बहुत सख्त कानून है लेकिन रुक गए? समाज कानूनों से पूरी तरह नहीं चलता। कानून जरूरी है, मगर उनके साथ उन कानूनों को लागू जिस समाज के ऊपर किया जा रहा है, कम से कम उस समाज को ट्रेंड करने के लिए आपने क्या किया? उस समाज के दुख दर्द को कितना समझ पाए? ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं, पुलिस उन्हें बेरहमी से मार रही है। ये कौन लोग हैं? गरीब, कमजोर, मजलूम हैं, लेकिन ताकत इनकी देखिए कि सड़क का चक्का जाम कर दिया पूरे देश की। ये बदलता हुआ साल है, कितना आप इससे जुड़ पाए? ये बदलता हुआ साल है जो आपकी मोबाइल, उसी मोबाइल जिसे मैं तलवार कह रहा हूं, वो तलवार जो कभी अपनी जान बचाने के काम आया करती थी, अब वो दूसरों के जान मारने के काम में आती है। हिंदी का एक कवि कहता है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो तज दे इसे मोह स्मृति के पार। डायनामाइट बनाया था पत्थर तोड़ने के लिए, और जब उससे बम बनाकर इंसानों को मारा जाने लगा गया तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी पूंजी नोबेल संस्था को दे दी और उसे शांति का नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ। यही आपकी मोबाइल। मैं नए साल के दिन एक बड़ी गंभीर बात आपसे साझा कर रहा हूं, पता नहीं आप इसे कितना जोड़ पाएंगे। जुड़ पा रहे हैं क्या कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से आपके जीवन पर क्या असर हो रहा है? सरकारें कैसे नियम बनाती हैं? आपकी मोबाइल में एक और खबर आएगी जो शायद आप नहीं देखते। 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। SC, ST, OBC घरों के 13,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पिछले चंद दिनों में IIT और IIM की कक्षाएं छोड़ दी। कितने लोग आपके घरों से वहां तक पहुंचते हैं? कितने प्रोफेसर और वहां तक के बड़े पदों पर पहुंचकर कामयाब होते हैं? नहीं पता आपको। 13,000 से ज्यादा लोग छोड़ दिए क्योंकि जातिवाद उनके साथ इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 700 से 800 लोग निकाल दिए गए। आपने खबर देखी इस पर? विश्वविद्यालयों में अब गीता पढ़ाई जाएगी, गौशालाएं खुलेंगी, गोबर पर रिसर्च होगा। अगर आपने इस मोबाइल में ये खबर नहीं देखी तो बधाई हो, आप नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार नागरिक बन चुके हैं। आपको बधाई देने आया हूं। साल बदल गया ना, नए साल में नई वाली बधाई तो बनती है ना। चलिए एक और इम्तिहान लीजिए। क्या आपने अपने मोबाइल में खबर देखी? मनरेगा के 7.6 करोड़ मजदूर सिस्टम से हटा दिए गए। नए पेमेंट सिस्टम के जरिए 10.7 करोड़ अयोग्य कर दिए गए मनरेगा से, जो आखिरी व्यक्ति को थोड़े से रोजगार दे पाता था। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा। क्या हसदेव के जंगलों, क्या मनरेगा के मजदूरों, क्या विश्वविद्यालय के भीतर जातिवादी अन्याय शोषण सहते विद्यार्थियों, प्रोफेसरों, बदलते सिलेबसों, टूटते जर्जर खंडहर होते विश्वविद्यालयों को, या इस तरह की तमाम खबरों को आप अपने मोबाइल में देख पाते हैं?
और अगर नहीं देख पा रहे तो बधाई हो आपको, आप नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार नागरिक हैं, जिसे केवल उतना ही दिखाई देता है जितना सरकार उन्हें दिखा रही है। सरकार अगर जितना दिखा रही है और सरकारी मीडिया जितना आपको दिखा रहा है, अगर आप उतनी खबर देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाह रहा था शुरुआत में ही कि कलम और किताब का हाथ में होना क्यों जरूरी है। और ये कलम और किताब आपके हाथ से छीन करके कुछ लोगों के हाथ में सीधे तलवार दे दी गई है। वो बहुत गुस्से में हैं, वो लोग कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। वो बहुत गुस्से में हैं लोग जो कभी भी किसी को खुदा का नाम, भगवान का नाम बुलवा सकते हैं। बहुत गुस्से में वो लोग जिसके विचार से असहमत होते हैं उसको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पंसारे, दाभोलकर याद है आपको? रोहित वेमुला याद है आपको? जनवरी आ रही है, मैं बात करूंगा उस पर, नहीं ना? क्या आपको याद है इस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बातें? अगर आपको नहीं याद है तो बधाई, आप जैसी सरकार चाहते थे बिल्कुल वैसी सरकार बनी है, और वो सरकार जैसा आपको चाहती है अब बिल्कुल उसके लिए तैयार हो गए हैं। ताकतवर लोग ताकतवर घरों में बैठकर, ताकतवर समूहों में बैठकर लगातार अब ये बात फैलाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़े से नकारात्मक लोग हैं मेरी तरह, वो इस तरह की बात करते हैं, और बहुत सारे कमजोर लोग, सामान्य लोग चुपचाप ताकतवर लोगों के विमर्श, ताकतवर लोगों की परिभाषा, ताकतवर लोगों के मुद्दों पर सहमत होंगे, भीड़ का हिस्सा बनेंगे, और अपनी संख्या से, अपने वोट से, अपने बच्चों के भविष्य की कुर्बानियों से उन थोड़े से ताकतवर लोगों को और ताकत दे देंगे, ताकि अगली बार फिर वो ताकतवर लोग ऐसा ही कोई नियम बनाएं और आप चुपचाप अकेले लड़ते रहें और आप पर कोई बात ना हो। बधाई नए साल की कि आप नए साल के लिए बिल्कुल तैयार नागरिक बना दिए गए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मेरी बधाई लेने के बाद एक बार ठहर कर सोचिएगा, कलम और किताब की आपको कितनी फिक्र है, उन ट्रक ड्राइवरों की कितनी फिक्र है जो आंदोलन करने के बाद पुलिस के अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, हसदेव के जंगलों को बचाने वाले आदिवासियों की आपको कितनी फिक्र है जो अपने वजूद को बचाने के लड़ रहे हैं, उन छात्रों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों की आपको कितनी फिक्र है जिनको अब न तो फेलोशिप समय पर मिलती, न पीएचडी में एडमिशन ढंग से हो पाता, न उनको उनके मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही, और बदले हुए सिलेबस को पढ़ने के लिए वो मजबूर कर दिए गए। कितनी फिक्र है आपको उन नियुक्तियों की जिसमें अब ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की मेरिट कट ऑफ कम हो रही, सीटें कम हो रही। कितनी फिक्र है नए साल में आपको 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर 500 दिन से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे इको गार्डन लखनऊ में आंदोलन कर रहे उन नौजवानों की जो कभी भूख हड़ताल पर बैठकर आपको कुछ सुनाना चाहते हैं कि हम नियुक्त हो गए, 6800 लोगों को केवल ज्वाइनिंग लेटर देना है, सरकार मान चुकी थी, पुलिस उन्हें मारती है। वो इस ठंड में जब हम और आप नया साल मना रहे हैं, वो इको गार्डन लखनऊ में आंसू बहाते हुए इतनी सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। आपको इन सब की फिक्र अगर नहीं है तो फिर मैं कैसे कहूं कि आपको संविधान के बदलने की कोई फिक्र होगी क्या? अगर इन सब को बदलने की फिक्र आपको नहीं है तो इस कैलेंडर की बदलती हुई तारीखों से आपको कौन सा इतना वास्ता? आप इसके बदलने पर इतने खुश क्यों हैं? अगर बदल सकते हैं तो उन लोगों की सरकार बदलिए जो आपके बच्चों की किस्मत बदल रहे हैं। आपके बच्चों के हाथ में कलम और किताब हो, हम जैसे लोगों की यही ख्वाहिश है। मोहब्बत और प्यार से हर तबके के बच्चे, हर जाति और धर्म के बच्चे साथ में बैठकर पढ़ें, मजदूर किसान साथ में बैठकर काम करें, नौजवान साथ में बैठकर दोस्ती मोहब्बत से एक खूबसूरत दुनिया बनाए। हम यही चाहते हैं। इसलिए इस मोबाइल के दुरुपयोग से बचिए, इसका सदुपयोग करिएगा। ज्ञान, विज्ञान, तर्क, विवेक, मोहब्बत और प्यार की बातें, इतिहास की बातें, आज की बातें जरूर सुनते और देखते रहिएगा। और अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही है तो एक ठेके पर प्रोफेसर जो था कल तक, उसकी नौकरी छीन ली गई,
और वो यहीं आपसे मिला करता है। इसकी कक्षाएं यही हैं। इसे मजबूत करिए, लोगों को जोड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहीं मिलते रहेंगे अपनी बात आपसे कहने और आपके बात सुनने। नए साल की मुबारकबाद। शुक्रिया।